नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड की राजनीति में छाया रहा कैश कांड, लिफाफे में अभी बंद है रहस्य। वर्ष 2023 में झारखंड की राजनीति पूरे देश में चर्चा में रही। लिफाफा प्रकरण ने तो सरकार को हिलाकर रख दिया था। ये प्रकरण लगभग पूरे साल भर तक लोगों की जुबान पर रहा। अभी भी इसका रहस्य बरकरार है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्थर खनन लीज लेने पर सवाल उठाया था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने से इस संबंध में शिकायत कर आरोप लगाया गया कि उनका ये कृत्य गलत है। 4 साल में हेमंत सरकार ने लिए 5 बड़े फैसले। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की कार्यकाल का 4 साल कल पूरा हो गया। 29 दिसंबर 2019 को सीएम हेमंत सोरेन ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम और राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई जाने माने नेता शामिल हुए थे। बता दें कि सीएम हेमंत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। हेमंत सरकार में वित्तीय प्रबंधन में हो रहा है तेजी से सुधार। राज्य में हेमंत सरकार गठन के बाद वित्तीय राजस्व प्रबंधन में तेजी से सुधार हो रहा है। राजस्व संग्रहण में काफी सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में जहां राजस्व संग्रहण विभिन्न मदों से 38,658 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बढ़कर ये 56,522 करोड़ तक पहुंच गया है। करीब 15% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में अब 50 साल वालों को भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए योग्यता आयु 60 से घटाकर 50 साल कर दी है। यानी अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। इस बात का ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों को जो वृद्धावस्था पेंशन पहले 60 साल की उम्र में से दी जाती थी, उसकी आयु सीमा घटाकर अब 50 वर्ष कर दी गई है। मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना में किया बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने नौसेना के ध्वज के बाद अब अधिकारियों के कंधों पर लगने वाले पटकों के स्वरूप में बदलाव किया है। अभी तक भारतीय नौसेना के अधिकारी अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीकों को पहन रहे थे, लेकिन अब वो स्वराज का सपना देखने वाले शिवाजी महाराज की नौसेना से प्रेरित होकर बनाए गए एपोलेट्स को पहनेंगे। पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इस डिजाइन को चेंज करने की बात कही थी। 7 महीने बाद मिले सबसे ज्यादा कोरोना केस। देश में 7 महीने बाद कोरोना केस सबसे ज्यादा 797 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 798 मरीज रिकवर हुए हैं और 5 कोविड पेशेंट्स की मौत हुई है। इससे पहले 19 मई 2023 को संक्रमण के 865 मामले दर्ज किए गए थे। अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 4091 हो गई है। इनमें JN.1 के 145 केस शामिल हैं और सबसे ज्यादा केस सिर्फ केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। झारखंड में बूथ स्तर पर गड़बड़ी रोकने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान बूथ स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए झारखंड भाजपा ने पुख्ता तैयारी की है। चुनावी तैयारियों में जुटे भाजपा के रणनीतिकार एक बूथ पर न सिर्फ अपनी बूथ लेवल एजेंट को सशक्त तौर पर तैनात करने की तैयारी में है, बल्कि इनके जरिए ही सरकार के स्तर से तैनात किए गए बूथ लेवल ऑफिसर के कामकाज पर भी निगाह रखेंगे। चाईबासा में आज प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों का होगा जुटान। भाजपा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष सतीश पुरी की अध्यक्षता में आज और कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बताया गया कि कल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला अधिकारी, जिला प्रभारी व मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। पारा शिक्षकों ने घेरा सीएम आवास, सरकार के साथ विफल रही बातचीत। झारखंड के सहायक अध्यापकों का मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू हो गया है। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव राजभवन के समक्ष से शुरू हुआ। पारा शिक्षकों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता भी हुई, लेकिन विफल रही। पारा शिक्षक रात में भी धरना पर बैठे रहे। 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे अकाउंट।
1 जनवरी से एक बड़ा नियम बदल रहा है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कैश नहीं रखते हैं और ज्यादातर पेमेंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो ये खबर ध्यान से पढ़ लें। दरअसल 31 दिसंबर के बाद एनपीसीआई उन आईडी को ब्लॉक कर देगा जिनसे पिछले साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नए दिशा निर्देश में ये घोषणा की है। झारखंड में बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में इस बार नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में धूप खिली होने के कारण ठंड से थोड़ी राहत मिली है। सुबह कोहरा और बाद में आसमान साफ रहेगा। हालांकि पूरे दिसंबर ठंड का उतना असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन झारखंड के कई हिस्सों में जनवरी से पहले सप्ताह में बारिश होने की संभावना है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार भी नहीं दिखाई जाएगी दिल्ली पंजाब की झांकी। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर इस बार भी दिल्ली और पंजाब की झांकी नहीं दिखाई जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली की झांकी को शामिल करने की स्वीकृति नहीं मिलने को दुर्भावना से प्रेरित बताया है। भाजपा ने भी दिल्ली सरकार के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपियों के जूते बनाने वाले मोची की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों के जूते में छेड़छाड़ करने वाले मोची की तलाश के लिए यूपी पुलिस से मदद मांगी है। आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन जी ने इन मोची से अपने जूते में स्मैक कनस्तर को फिट करने के लिए छेद किए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस मोची को मामले में गवाह बनाना चाहती है। न्यू ईयर पर मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले निवेशकों को नए साल के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 की चौथी तिमाही के लिए योजना के ब्याज दरों को 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एक पेरेंट 2 बच्चियों के अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीटीईटी नियमावली में फिर होगा बदलाव। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप इनमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड की प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।